इस लेसन में हम देखेंगे कि अनरैपिंग किस तरह से की जाती है। प्रीवियस लेसन में जैसे हमने देखा था कि प्रोजेक्शन टाइप्स क्या होती हैं, उन्हीं प्रोजेक्शन टाइप्स को यूज करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अनरैप करेंगे। बेसिकली यूवीस ओपन करना या यूवीस खोलने के प्रोसेस को हम अनरैपिंग कहते हैं। तो हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो। लाइक इस वक्त मुझे यही एक ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आ रहा है जिसमें थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेशन है शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक ये बिल्कुल स्क्वायर भी नहीं है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल भी नहीं है। इसका ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये हाफ सिलेंडर है और ये बॉक्स में भी है, ठीक है। और काफी सारी इसमें चीजें मौजूद है। मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूँ और हम इसको अनरैप करेंगे। इसको अनरैप करने के लिए हम अपना कॉर्ड व्यू ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम पैनल्स में हम अपना यूवी टेक्सचर एडिटर ऑन कर लेंगे या यूवी एडिटर हम इनेबल कर लेंगे ताकि हमें साइड बाय साइड एक अच्छा व्यू मिल सके। ओके, सो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको वायरफ्रेम कर लेते हैं और अब हम इसकी अनरैपिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट की शेप को अगर देखें तो हमें इससे अंदाजा ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें दो या तीन डिफरेंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, जिसमें से हमारा एक प्लानर हो सकता है और एक हमारा जो अनरैपिंग का जो टूल हो सकता है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। चलें इस पे प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर प्लानर अप्लाई करेंगे और हमें इसकी डायरेक्शन देखनी होगी या हम इसका पहले एक्सेस देखेंगे। फेस मोड पर आप आ जाएं और पेंट सिलेक्शन टूल ले लें, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट कर लें, जो भी हमें फेसेस, जो हमारे फेसेस जी को फेस कर रहे हैं उन सारे फेसेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनके ऊपर हम एक प्लानर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो रह गया ये मिड का पार्ट जो रह गया है, ठीक है। इस पार्ट को हम क्या करेंगे कि हम अगेन के हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो एक्सेस बन रहा है वो एक्स बन रहा है, हम एक्स पे रख के इसको अप्लाई कर देंगे तो ये एक्स की हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी। इसको आप उठा के साइड में रख दें, ठीक है। अगर आप अभी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बाद में डबल क्लिक करेंगे तो वो शेल सेलेक्ट हो जाएगा, या अगर आप यूवीज के अंदर हैं तो आप किसी भी यूवी पे डबल क्लिक कर दें वो शेल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप टॉप के फेसेस सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और वाई से आप अपने प्लानर को प्रोजेक्ट कर दें। और अगेन जो हमारे पास रह गया है वो बॉटम वाला पार्ट रह गया है, वो सिलेक्शन आप या तो यूवी टेक्सचर एडिटर से ले सकते हैं ड्रैग करके, या फिर आप यहाँ अपने व्यू पोर्ट से इसको सेलेक्ट कर लें। अप्लाई, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम ये करेंगे कि फोर प्रेस करें और देखेंगे इसका शेप क्या बन रहा है और उसी हिसाब से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे भी ये जी पे फेसेस मेरे बन रहे हैं तो मैं इसको जी के ऊपर अप्लाई करूंगा और इसको मैं उठा के साइड में रख दूंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इस बीच वाले शेल की नीड है जिसमें मेरी यूवीज प्रोजेक्ट हो रही है। उसके बाद आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं यूवीज पे। जब आप काम कर रहे हो तो आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं अपनी यूवीज को, लेकिन जब आप यूवीज फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसी शेल के अंदर रखना जरूरी है। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फेसेस को। अब ये जो फेसेस हैं जो अराउंड चल रहे हैं, ठीक है, इन फेसेस को या तो हम पहले इनको डीसेलेक्ट कर लें आप, और उसके बाद हम जो एक्स पे फेसेस बन रहे हैं नीचे देखें, आपको यहाँ मैनिपुलेटर नजर आ रहा है, हम इसको एक्स पे प्रोजेक्ट कर लें पहले।
ठीक है, एक्स पे प्रोजेक्ट करने के बाद हम इसको साइड में रख लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास वाई के फेसेस आ जाएंगे। वाई के फेसेस आप लेके इसको प्रोजेक्ट अप्लाई कर दें, आई मीन प्रोजेक्शन इस पे हमने अप्लाई कर दी। तो अब हमारे पास इसकी यूवीज तो अनरैप हो गई हैं, लेकिन अभी यूवीज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हुई हुई हैं। हमें इसको जस्ट सीयू करना है, यानी कि इनको आपस में हमें जोड़ना है, जो एक हमारा प्रोसेस है इसका। फर्दर काम करने से पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी हिस्ट्री जनरेट होती जा रही है, हम इसको डिलीट कर देंगे, हिस्ट्री डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट की फर्दर यूवीज को अनरैप करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो अनरैप तो हो गई है यूवीज, लेकिन अभी ये अरेंज नहीं है, ये अरेंज ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमने यूवीज के शेल को प्रोजेक्ट किया था, वो तमाम के तमाम शेल जिन पे हमने सिलेक्शन ली, जैसे हमने टॉप के ऊपर अगर ये फेसेस हमने सेलेक्ट किए थे, तो इन फेसेस को जब हमने प्रोजेक्ट मारा तो देखेंगे कि इसके अराउंड में एक व्हाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्सचर बॉर्डर होता है, इसका मतलब यहां से यूवीज कटी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस एज को मैं ज्वाइंट कर दूं इन दोनों, आई मीन के इन दोनों यूवीज को मैं ज्वाइंट कर दूं, तो देखिएगा कि आपका जो बॉर्डर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, यानी कि जो टेक्सचर बॉर्डर की जो सीम आ रही थी ये डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये बॉर्डर भी है और इसको हम सीम भी कहते हैं। अंडू कर लेते हैं। ठीक है, हमें करना यही है कि हमें एक तो सीम्स सारी रिमूव करनी है, जहां पे अननेसेसरी सीम आ रही है वहां पे हमें रिमूव करनी है। और सीम बेसिकली मटेरियल को देखते हुए भी लगाया जाता है या ऑब्जेक्ट को देखते हुए भी लगाई जाती है। अब हम अपनी यूवीज को अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे इनको मर्ज कर देंगे। जो जो हमारे पास टेक्सचर बॉर्डर सीम नजर आ रही है, जहां पे हमें सीम नहीं चाहिए, जैसे मुझे इस जगह पे सीम नहीं चाहिए, मैं इनके एजेस सेलेक्ट करूंगा 3D व्यू पोर्ट से, और कट एंड सीयू पे जाऊंगा। मूव एंड सीयू का सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो यूवीस हैं ये ज्वाइंट हो चुकी हैं सारी। ठीक है, और अब मैं इसको अनरैप करूंगा। उसका तरीका ये है कि हम जाएंगे मॉडिफायर में, और सेकंड लास्ट ऑप्शन है अनफोल्ड का, इसके ऑप्शन ओपन कर लें। इसके आप ऑप्शन ओपन करेंगे अनफोल्ड यूवीज के, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्वर ऑप्शन के अंदर इटरेशन है, आप इसको 5 कर दें एटलीस्ट, और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, जो इस फेस से लेके इस फेस तक, इस फेस से लेके इस फेस तक जो है, ये पूरा का पूरा एक अनफोल्ड हो चुका है 2D स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स होती है यूवी अनरैप करने की, कि जो हमारा 3D का जो ऑब्जेक्ट है वो 2D स्पेस में अनफोल्ड हो जाए, ताकि जब मैं इसके ऊपर टेक्सचर पेंट करना शुरू करूंगा इस जगह से इस जगह तक, तो वही टेक्सचर मेरे 3D के अंदर इस जगह से स्टार्ट होगा और होता हुआ वो यहाँ तक मुझे नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक्स होती है अनरैपिंग करने के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज, जब आप अनरैपिंग कर रहे हो तो आपको ख्याल ये रखना होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका 3D स्पेस के अंदर जिस स्केल का है उसकी यूवीज उसी स्केल पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो, अब लेट सपोज के पूरा मेल बॉक्स का साइज जो है वो बड़ा है, और इसके अंदर जो ये वाले जो फेसेस हैं जो हमने बाद में अनफोल्ड किए थे, ये कंपैरेटिवली इसका 1/3 है। ठीक है, लेकिन मेरे पास यूवी स्पेस के अंदर इन दोनों के स्केल में 50% से भी ज्यादा का डिफरेंस है, यानी कि 50%, अगर मैं इसको बात करूं ये 60% इसके स्केल पर है। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम आप यूवी शेल्स को सेलेक्ट कर लें, और इनको भी आप मैनुअली स्केल डाउन कर सकते हैं और अपने स्केल को मैच कर सकते हैं एक अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, और सेकेंडली ये कि हम अब अननेसेसरी जगहों को हम सीव करेंगे, ताकि हमें एक बेहतर स्पेस मिल सके। हमें कोशिश ये करनी होती है कि शेल के अंदर रहते हुए हमें सारा अपना यूवीज को प्लेस करना होता है। और हमने अब जो आउटर शेल है, जो बेसिकली जो उसका आउटर पार्ट है, ठीक है, जो यू बैंड में बन रहा है या ए शेप में जो बन रहा है,
तो इसको तो हमने अनफोल्ड कर दिया है और इसको हमने एक तरीके से काफी बेहतर कर दिया है। ठीक है, हम अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं हम उसको देखते हैं कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रंट को बॉटम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये करूंगा कि फ्रंट और बॉटम के बीच में जो एज जा रही है मैं इस एज को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन मूव एंड सीव कर दूंगा। जैसे ही मूव एंड सीव करूंगा तो मेरा ये वाला जो बॉटम का जो पार्ट था उसने बेसिकली क्या किया कि वो जाके मर्ज हो गया यहाँ से। और उसको मर्ज होने के बाद जब मैं यूवीज को अपनी सेलेक्ट करूंगा तो अगेन मुझे यहाँ से मॉडिफायर से इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ तो ये अपनी एक शेप में आ गया है। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी ये शेप बेसिकली ये यहाँ तक इस एजेस तक जो है वो ये पार्ट है, और उसके बाद आपका ऊपर वाला पार्ट ये चल रहा है और नीचे वाला पार्ट इसका ये चल रहा है। ठीक है, तो ये 3D स्पेस है, ये 2D स्पेस है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो अंदर वाले जो पार्ट्स थे उसको हम किस तरह से एक ही उसमें लेकर आ सकते हैं। तो यूवीस एजेस हमने सेलेक्ट कर लिए और हम इसको सीव कर देंगे ताकि ये एक पार्ट में बन जाए, यानी कि ये एक यूवी स्पेस के अंदर आ जाए। ठीक है, और हम इसको अनफोल्ड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वो जो 3D स्पेस है, अगर मैं इसको यहाँ फेसेस सेलेक्ट करके इसको आइसोलेट कर लूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा कि ये जो ऑप्शन है मेरा जो कि आप अभी देख रहे हैं 3D के अंदर जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको अगर आप अनरैप करेंगे तो 2D के अंदर आपकी ये शक्ल कुछ बनेगी। ठीक है, ये बेसिकली अनरैपिंग कहलाती है कि आपका जो भी 3D का स्पेस है वो 2D के अंदर अनफोल्ड हो जाएगा या अनरैप हो जाएगा, तो उसकी शक्ल 2D के अंदर फ्लैट किस तरह की होगी वो आपकी यूवीज के ऊपर डिपेंड करता है या वो आपकी यूवीज बताती है। हिस्ट्री रीड करते रहें। ओके, सो अब हम इन सबको अपनी यूवी स्पेस के अंदर एक उसमें करके रखेंगे। उसका तरीका ये है कि या तो आप इसको अगेन सबको पकड़ के अनफोल्ड कर दें और यहाँ से इसकी आइटरेशन बढ़ा दें और लेआउट यूवीज के ऊपर चेक लगा के इसको अप्लाई कर दें, तो ये आपका यूवी स्पेस भी सेट कर देगा, आपके यूवीज को लेआउट कर देगा। अपने यूवी शेल को पकड़ें और उसको सीधा कर दें। कोई भी चीज आप बिल्कुल रैंडमली रोटेशन पे ना रखें या इन्वर्ट पे ना रखें। ठीक है, उससे आपको प्रॉब्लम होगी आगे टेक्सचर करने में। हम इसको अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा और कोशिश करें कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर भी आपकी यूवीस ना रखी हुई हो, बिल्कुल एज के ऊपर आपकी यूवीस रखी हुई है, ये भी आपको टेक्सचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं बॉर्डर लाइन से, और अगर थोड़ा बहुत स्केल भी करना पड़े तो आप उसको थोड़ा बहुत स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर यूवीज का। अब हम इसकी इन्वायरमेंट की यूवीज ओपन करके इस लेसन में हमने देखा कि यूवीज अनरैपिंग किस तरह से की जाती है। इसी तरीके से आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की यूवीज अनरैप करें और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं मटेरियल्स की।